वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्या होता है जब। इसकी एक वीडियो हम पहले दे चुके हैं। आज ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम 3 से 4 अभिक्रियाएं डिस्कस करेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं बच्चों। आपको आपके एग्जाम में इस तरह की अभिक्रियाएं जरूर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए 3 तो हमने पहले वीडियो में दे दी थी अभिक्रियाएं। ठीक है, अब ये चौथी है। चौथी एस्टरएल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो एस्टरएल्डिहाइड सूत्र क्या है एस्टरएल्डिहाइड का, CH3CHO। कार्बन कितने, दो कार्बन किसमें, एथेन में। एथेन में क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड, तो आपका क्या हो गया एस्टरएल्डिहाइड। किसके साथ क्रिया होती है, टॉलन अभिकर्मक। सूत्र क्या है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। और ये आपका क्या हो गया एसिटल एल्डिहाइड। और ये आपका क्या है टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, तो इससे बनेगा क्या, जब इसके साथ इसकी क्रिया होगी, इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2। ठीक है, और एक कार्बन, मतलब कार्बन 2 है, लेकिन अगर हम इसको बनाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा CH3COOH। ये किसका सूत्र है, एथेनोइक। इसको क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, जब यहाँ से एथेनोइक बन गया, ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, इसके पास आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या सिल्वर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2Ag। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सिल्वर। ठीक है, जब एस्टरएल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है एथेनोइक अम्ल। और दूसरा क्या है, एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, एसीटोन किसकी उपस्थिति में। एसीटोन का सूत्र क्या है CH3CO CH3। किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति जिसकी रहेगी वो कहाँ, एरो के ऊपर KOH। किसके साथ क्रिया करवाई जाती है, क्लोरोफॉर्म। सूत्र क्या है CHCl3। ठीक है, तो जब इस उपस्थिति में इसकी क्रिया करवाई जाती है बच्चों तो क्या बनता है क्लोरीटोन। ध्यान रखना, जो इसका हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें CH3, यहाँ भी CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे H और CCl3। ठीक है, तो अब ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है आपस में क्या हो जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा CH3OH और यहाँ हो जाएगा CCl3। ठीक है, ये बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं क्लोरीटोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CH3 कितना है, 1 और 2, ये हो गया 1 और 2। कार्बन, यहाँ पे कार्बन अटैच हो गया। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गए। अब एक कार्बन यहाँ पे बच रही है, ये इसके साथ अटैच हो गई और क्या हो गया आपका Cl3। मतलब ध्यान रखना, एसीटोन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से विक्रिया करता है तो क्या बनता है बच्चों, क्लोरीटोन। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। अब हम आगे 2 और अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इसी तरह से फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाया जाता है तो क्या बनता है। अब फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आपको पता है HCHO। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब ये आपका SCHO फॉर्मिक अम्ल हो गया। सॉरी, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र ये नहीं बच्चों, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH। ठीक है, हमने पहले क्या लिख दिया था फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल और प्लस फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन। फेलिंग विलेन का सूत्र क्या होता है CuO। हमने इसके 2 परमाणु लिए हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2CuO। ये आपका क्या है फेलिंग विलेन।
फेलिंग विलेन, ठीक है। और ये आपका क्या है, फॉर्मिकम है, ठीक है। जब इसके साथ क्रिया होती है तो आपका क्या बन जाता है, यहां से देखो, एक तो बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब Cu2O, ठीक है। ये आपको बनेगा प्लस, अब देखो ये तो निकल गया यहाँ से, यहाँ पे कॉपर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन पे कितनी है, 2, लेकिन यहाँ पे कॉपर 2 यूज हो गई, ऑक्सीजन कितनी बच रही, 1। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका क्या बन जाएगा, CO2 और एक HA कितने हो गए, 2 H2 और एक O यहाँ पे था, टोटल क्या हो गया, H2O। यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, CO2 और प्लस H2O, ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई, इसका नाम क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो जब फेलिंग विलेन फॉर्मिक के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, 2, कार्बन कितनी है, 1, कार्बन कितनी है, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितनी हो गई, 4, कॉपर कितना है, 2, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए आपकी हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2, फिर आपकी कार्बन कितनी है, 1, तो कार्बन यहाँ भी 1, फिर ऑक्सीजन कितनी है, 1, 3 और 1 4, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, फिर आपको क्या बच रहा है, कॉपर, तो कॉपर कितनी है, 2, कॉपर कितनी हो गई, 2, दोनों तरफ बैलेंस बराबर है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, बेंजीन एल्डिहाइड को शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, C6H5CHO, ठीक है, प्लस किसके साथ हम गर्म करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो अब यहाँ पे बेंजीन कितने हैं, यहाँ पे फिनोल ग्रुप या बेंजीन ग्रुप कितना है, 1 है, 1, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, C6H5, लेकिन जो हमें बनाना है वो हमें इससे प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, CH2 और आपका क्या बनेगा, OH, ठीक है। ये है आपका बेंजिल मेथिल एल्कोहल, क्या बोलेंगे इसको, बेंजिल मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो मतलब ये जब क्रिया करेगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, बेंजिल मेथिल एल्कोहल, और दूसरा आपका क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट, तो इसका सूत्र होता है C6H5COONA, ठीक है। तो 2 चीजें बनेगी, बेंजील एल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजील मेथिल एल्कोहल, और दूसरा आपका क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट। अब देखो ये बराबर है, यहाँ पे हमने बेंजील कितने ले लिए, 2, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। फिर आपका कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन बच कितना रहा है, 1 और 2, तो यहाँ भी 1 और ये 2, ठीक है। फिर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 2 और 1 3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी कितनी हो रही, 2 और 1 3। अब हाइड्रोजन देखिए, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो यहाँ पे देखिए 5 6 7 8, 8 और 5 कितने हो गए, 13, ठीक है। तो आपका ये अभिक्रिया भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और बस इतना याद रखना है कि जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इनका सूत्र आपको याद रहेगा तो आप अभिक्रियाएं आसानी से कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।